थैंक यू दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े गंभीर मन से आज के कार्यक्रम को शुरू करने का मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुरू करना पड़ेगा, ये अपनी ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट है इत्तेफाक से। और आज हम लोग कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से, सारे लोगों से अनुरोध है कि हम लोग अपने मोबाइल को म्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज़ मेरे तक ना पहुंचे। जब मैं बात करना चाहूं तो आपसे ज़रूर बात हो जाए, तब अपना अनम्यूट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि वास्तव में हम क्या हैं, हु आर वी, हम कौन हैं। दोस्तों, हम दुनिया में दो चीज़ों में नंबर 1 है। पहला एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते से बने उत्पादन और वितरण में। हम एक ऐसी कंपनी के बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी पौधे से लेके उत्पाद से लेके आप तक पहुंचाने का संपूर्ण कार्य ये कंपनी खुद ही करती है, यानी प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। अगर हम बात करें एलोवेरा क्या है, तो आज अमूमन हर घर में इसकी चर्चा होती है। एलोवेरा क्या है, ये दुनिया में सारे लोग इसको जानते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम इसके बारे में जानकारी रखते हैं? जानते तो सब लोग हैं, इंफॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन इसका नॉलेज लोगों के पास नहीं है। एलोवेरा को गर्म जलवायु का एक पौधा माना जाता है, जो दिखता तो कैक्टस जैसे है, लेकिन ये लीली प्रजाति का होता है। भारत में इसे कोई घृत कुंवारी, कोई ग्वारपट, कोई मुशब्बर के नाम से जानता है। और भारतवर्ष में इसकी तकरीबन पूरी दुनिया में हम बात करें, भारतवर्ष की क्या बात करें, पूरी दुनिया में इसकी 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। और 400 प्रजातियों में से कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं हमारे के लिए हानिकारक हैं। अगर हम बात करें तो इसमें से 11% प्रजातियां ऐसी हैं जो जहरीली हैं, गलती से हमने सेवन कर लिया तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। कुछ प्रजातियां जस्ट लाइक सोपीस हैं, उसमें कुछ नहीं पाया जाता। केवल 4-5 हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसको इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी आंतरिक तौर पे और बाहरी तौर पे लगाया जा सकता है। ये नेचुरल है, सेफ है, हजारों साल से मानव इसको यूज कर रहा है। अगर हम एलोवेरा के फायदे की बात करें तो पहला इसका बेसिक काम होता है क्लिंजर का काम कर, यानी सफाई का काम करना। ये हमारे भीतर जाता है तो भीतरी सफाई करता है, और जब ये बाहर से हम लगाते हैं तो ये बाहरी सफाई करता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। इसका एक बहुत बड़ा गुण होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल या बैक्टीसाइडल वेरिसाइडल, यानी बैक्टीरिया वायरस के विरुद्ध ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अब एक बड़ा शब्द इसमें आया, वायरस। अगर हम वायरस को समझें तो वायरस क्या होता है, जैसे आप सब अभी हम सब पिछले 1.5 सालों से एक वायरस का नाम सुन रहे हैं जिसको कहते हैं कोरोना वायरस। पूरे विश्व के कोरोना वायरस को अगर हम इकट्ठा करें तो एक बड़े टीस्पून यानी चम्मच में उनको भरा जा सकता है। इतना ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया की त्राही त्राही कर रखा है। मात्र उसका वजन अगर सारी दुनिया के कोरोना को इकट्ठा करके, कोविड-19 को इकट्ठा करके वजन तोला जाए तो मैक्सिमम 30 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। यानी 30 ग्राम वायरस दुनिया में कोहराम मचा रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वायरस का संक्रमण कैसे होता है, एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है, नारा जो दिया गया है कि 2 गज दूरी है जरूरी। ये क्या होता है, जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, इन ड्रॉपलेट्स के से हमारे तक संपर्क में आता है, इसीलिए 2 गज दूरी है जरूरी ये नारा दिया गया। और ये ड्रॉपलेट्स हमारे नाक और मुंह के रास्ते हो करके हमारे शरीर के भीतर न जाएं, इसके लिए मास्क है जरूरी। अब अगर हम कोरोना की बनावट की बात करें तो कोरोना वायरस जो है वो 2 हिस्से में बटा होता है। उसके बाहरी हिस्से, जैसे हम लोग किसी ने देखा नहीं, लेकिन टीवी में हम सारे लोगों ने देखा होगा कि इसका बाहरी हिस्सा जो होता है वो कांटेदार होता है। उसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन जो होता है सबसे खतरनाक होता है, घातक होता है।
अगर कोरोना वायरस के ऊपर से इस स्पाइक प्रोटीन को तोड़ करके हटा दिया जाए तो कोरोना कोई काम का नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन इसके भीतर जो दूसरा हिस्सा है, जो अंदर होता है, वो गुच्छे की तरह होता है। एक गुच्छे की तरह इसकी संरचना होती है, और गुच्छे की जगह जो संरचना होती है वो क्या करती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। यानी एक जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर होता है अपने जैसा। इसका मतलब क्या होता है, ये अपने जैसा बनाने के लिए मदद करता है। यदि इसके जैसा एक भी शरीर में कोरोना वायरस घुस गया तो यह अपना डुप्लीकेट तैयार कर लेता है। 1 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ कब हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। यानी स्पाइक प्रोटीन अंदर घुसने में मदद करता है, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये अपने आप नया पैदा करने में मदद करता है। ये है कोरोना वायरस का बनावट। और अगर हम इस कोरोना वायरस को, अगर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोरोना का शरीर में प्रवेश मुंह या नाक के द्वारा ही होता है। इसीलिए आज गवर्नमेंट, हर व्यक्ति, हर हॉस्पिटल, डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है कि आप मास्क का उपयोग जरूर करें और 2 गज दूरी का भी पालन करें। अगर ये शरीर में घुस गया तो शरीर के अंदर कोशिकाओं में प्रवेश करके ये कहाँ जाता है, सीधे लंग्स में जाता है, यानी फेफड़े की कोशिकाओं के साथ हो लेता है। इसलिए लंग्स में इसका इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। कोरोना वायरस सेल्स मेम्ब्रेन में नहीं घुस सकता। कोशिकाओं को जो कहते हैं, किसी कोशिका के तहत ये हमारे शरीर में नहीं जाता है। अगर हमारे हाथ पे आ गया तो ये हाथ की कोशिकाओं से होकर के हमारे शरीर में नहीं घुस सकता। ये घुसेगा कहां से, हाथ से। जब भी टच हमारे नाक और मुंह या आंख में होगा तो इसके द्वारा होकर के ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स के मेम्ब्रेन में भी नहीं जाएगा। ये सीधे कहां जाएगा, जो सेल्स का बाहरी आवरण उसमें नहीं जाएगा। ये कोरोना वायरस जो हमारे लंग्स में जो सेल्स मेम्ब्रेन होते हैं उसमें नहीं घुस पाता। लेकिन ये सेल्स मेम्ब्रेन जो होते हैं कुछ तत्वों को ही भीतर जाने देते हैं, बाकी को भीतर जाने की इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन यदि कुछ नया होता है तो उसे प्रवेश करने के लिए रिसेप्टर्स बने होते हैं हमारी कोशिकाओं में, और उन्हीं रिसेप्टर्स के साथ प्रवेश करके ये भीतर चले जाते हैं। जैसे दवाइयां भी उन्हीं रिसेप्टर्स के साथ भीतर प्रवेश कर जाती हैं। अब अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तब अपने कांटों को, यानी जो स्पाइक प्रोटीन होता है, उसको फेफड़ों के रिसेप्टर से अटैच कर लेता है। और जैसे ही वो रिसेप्टर से कोरोना वायरस का कांटा जो होता है, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, मैच करता है, वो सीधे खींच करके ले कहां जाता है, आपको हमारे लंग्स के भीतर ले जाता है। और जब लंग्स के भीतर ले जाता है, अंदर चला जाता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे देता है। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कोरोना वायरस का, वो फेफड़े के भीतर जाकर के टिश्यू के अंदर घुस जाता है, और फेफड़ों से रिसेप्टर कोरोना के स्पाइक प्रोटीन्स को मिल करके दोनों अब अंदर चले जाते हैं, जिससे जो कोरोना में होता है, कोरोना यानी वायरस जो भी होता है ना, दुनिया में जितने भी वायरस हैं वो आरएनए से बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अंदर जाने के बाद कोरोना के अंदर कोरोना जब हमारे भीतर जाता है, लंग्स में जाता है, तो क्या होता है, इसका कोरोना का आरएनए हमारे शरीर में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। जैसे ही मैच करता है और हमारे फेफड़े के अंदर चला जाता है। अब जब फेफड़े के अंदर चला गया तो जैसा कि आप सबको मालूम है, कोशिकाओं के भीतर एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इसका नट भाषा में बात करें तो ये कंट्रोलर और डायरेक्टर है हमारी कोशिकाओं का। यह बहुत ही सीधा साधा होता है। हमारे न्यूक्लियस को यह नहीं पता होता है कि शरीर के भीतर कौन आया, कौन नहीं आया, कौन अच्छा आया, कौन खराब आया। कोरोना भी हमारे शरीर के भीतर फेफड़े के अंदर यह पता लगा लेता है कि न्यूक्लियस कहाँ है। जैसे ही न्यूक्लियस का पता चलता है, एक तरह से ये हमारे सामाजिक जीवन का फोटोकॉपी है। जैसे हमारे समाज में क्या होता है, हमको कोई चीज की नकल करनी होती है तो पहले जमाने में कार्बन करते थे, अब जमाना क्या आ गया, फोटोकॉपी करने का। तो ऐसे ही हमारे शरीर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि न्यूक्लियस हमारे सामाजिक मशीन, फोटोकॉपी मशीन की तरह ये भी कॉपी करता है। किस चीज की कॉपी करता है, हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन की कॉपी करके ये धड़ाधड़ प्रोटीन बनाता है। लेकिन जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाता है तो ये सीधा कहां जाता है, पता करके जाता है कि भैया न्यूक्लियस कहां। न्यूक्लियस के अंदर फिर राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, फोटोकॉपी करना।
अब राइबोसोम्स जैसे ही फोटोकॉपी करता है तो उसको ये नहीं मालूम होता कौन सा हमारे शरीर के लिए अच्छा काम है, कौन सा हमारे शरीर के लिए खराब काम है। जैसे आप देखें, फोटोकॉपी मशीन को क्या मतलब है, उसको नहीं मालूम है कि आप भगवत गीता का फोटोकॉपी कर रहे हैं या किसी देश को तोड़ने की के पेपर्स की फोटोकॉपी कर रहे हैं, तो वो फोटोकॉपी करता केवल। ऐसे ही हमारे शरीर में जब कोरोना आता, फेफड़े के रिसेप्टर के माध्यम से न्यूक्लियस में आ गया और न्यूक्लियस के को दगा देकर के ये पूछता है कि भाई तुम्हारे वहां राइबोसोम्स कहाँ हैं। तो न्यूक्लियस सीधा साधा, उसको तो मालूम नहीं है कि कहाँ पे क्रोमोसोम्स है, क्या है, कौन है ये व्यक्ति, दुश्मन है या हित है, वो बता देता भैया वहां न्यूक्लियस है। और ये कोरोना कहाँ चला जाता है, सेल्स में हमारे न्यूक्लियस के पास चला जाता है, राइबोसोम्स के पास चला जाता है। और राइबोसोम्स पास चला गया तो वहां क्या हो गया, उसका काम होता है प्रोटीन की फोटोकॉपी करना। अब उसने प्रोटीन की फोटोकॉपी करी, लेकिन कोरोना थोड़ा सा होशियार है आज के जमाने का। ये क्या करता है कि प्रोटीन के को हटा करके अपने सिस्टम को डाल लेता वहां पे और उससे फटाफट कॉपी होने लगती है। तो कोरोना तो हमारे लंग्स में एक ही घुसा था, लेकिन अब राइबोसोम्स पे जाकर के वो कॉपी की तरह होते होते 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसी तरह से कोरोना हमारे शरीर में लंग्स में जाकर के इंफेक्शन फैलाता है, क्योंकि लंग्स की कोशिकाएं जो होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और उसके द्वारा पूरे लंग्स में हमारे इंफेक्शन फैल जाता है। और जैसे ये लंग्स में हमारे इंफेक्शन फैलता है, ये ज्यादा दिन तक हमारे शरीर में नहीं रुकता है। कोरोना वायरस की, जैसा कि वैज्ञानिकों ने या डॉक्टरों ने शोध करके पाया कि ये तकरीबन 15-20 दिन से ज्यादा हमारे शरीर में नहीं रहता। उतने दिन में ही क्या करता है, हमारे शरीर को ये समाप्त कर देता है। और श्वसन तंत्रिका को समाप्त कर देने से क्या होता है कि जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर को नुकसान होगा और हम कुछ दिन में परमात्मा को प्यारे हो जाएंगे। तो ये जो आपका एलोवेरा है, ये बैक्टीरिया और वायरस के विरुद्ध काम करता है। ऑल्दो ये मेडिसिन नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप एलोवेरा पी लेंगे हम तो अमर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम एलोवेरा लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। अभी हम कोरोना के बारे में और तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कल आपको एक वीडियो दें अच्छा, और उससे आपको ये समझने में आसानी हो कि वास्तव में कोरोना क्या है और आज हमें कोरोना की वैक्सीन लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, और हम यदि कोरोना की वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो उसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न होने चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम, उस पर आगे हम तैयारी कर रहे हैं। परंतु अगर हम देखें, थोड़ा सा स्लाइड को कंप्लीट करें, तो अगर हम एलोवेरा का सेवन करते हैं तो ये बैक्टीरिया और वायरस से हमारी सुरक्षा करता है। चौथा काम क्या करता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, यदि हमारे शरीर में कहीं सूजन हुआ तो सूजन को समाप्त करने में एलोवेरा का बड़ा अच्छा योगदान है। ये एंटीपायरेटिक है, एंटीप्यूरेटिक है, यानी बुखार के विरुद्ध भी काम करता है। अगर हम देखें तो इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसमें विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड, एंथ्रोक्विनान, लिग्निन, सैपोनिन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। ये सारे तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक हम लैब में तैयार करते हैं और एक नेचुरल तरीके से होता है। जैसे अभी आपको बात करूं तो अभी हम लोगों के वातावरण में जो वायरस कोरोना फैल रहा है वो क्या है, नेचुरली प्रकृति ने बनाया हुआ है, या जैसा भी, हम उस पर गहराई में नहीं जा रहा है। लेकिन जो हम वैक्सीन तैयार कर रहे हैं वो क्या है, वो भी एक तरह का वायरस ही है जो हम वैक्सीन में लेकर के अपने को इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाए, और एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाने से हम कोरोना से लड़ाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो ये पोषक तत्व हैं ये नेचुरल हैं, एलोवेरा पौधे के द्वारा तैयार किए हुए नेचुरल विटामिन, मिनरल, एंजाइम, अमीनो एसिड, एंथ्रोक्विनान है। एक हम लैब में तैयार करते हैं। तो जैसे हमारा शरीर जो होता है ना, वो नेचुरल चीजों को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। लोग कहते हैं कि भाई इस एलोवेरा में और बाजार के एलोवेरा में क्या डिफरेंस है, या यहाँ आप जो नेचुरल प्रोडक्ट बता रहे हैं और एलोपैथी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही है दोस्तों कि जो हम नेचुरली लेते हैं, नेचुरल प्रकृति ने जिन चीजों को बनाया हुआ उसको लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाता है। और जैसे आपके शरीर में, या आपके घर में, एक उदाहरण लेता हूं, आपके घर में एक मेहमान पहली बार आ रहे हैं, या यूं समझिए आपके घर के जीजा, दामाद जो भी हैं पहली बार आपके घर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा करेंगे, चद्दर बदल देंगे, सोफे का कवर बदल देंगे, और वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए उनको अंदर ले जाकर के मेहमान गृह में, कक्ष में बिठाएंगे और उनका खूब आवभगत करेंगे। ऐसे ही जो प्रकृति ने हमारे लिए पोषक तत्व बनाए हुए हैं,
प्रकृति और शरीर की संरचना एक होती है, यानी प्राकृतिक है। तो शरीर हमारा प्राकृतिक चीजों को जानता है, समझता है, हमारा जो लीवर है ना इन चीजों को पहचानता है, उसकी छवि इसमें बनी हुई है। तो जैसे ही हम अपने मुंह में नेचुरल चीजों को डालते हैं, हमारा शरीर इसको पहचान करके एज के घर में नए मेहमान दामाद जी आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं, तो सीधे अंदर ले जाके बिठाते हैं। ऐसे ही आपका शरीर इन चीजों को लेकर के सीधे भीतर जाता है और समाहित कर लेता है। लेकिन जो चीजें लैब में बनी होती हैं, लैब में बनी हुई चीजों को क्या होता है, जैसे आपके घर कोई अजनबी व्यक्ति आया, अभी इस कोरोना काल में कोई अजनबी व्यक्ति आया तो क्या करते हैं, आप दरवाजे से ही पूछते हैं, भैया आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आपको किससे मिलना है, क्या बात है, ये सारी बातें आप करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे पहचानते नहीं हैं। ठीक उसी तरह से जब दवाइयां या लैब में बनी हुई कोई चीज अननेचुरल आपके शरीर में आती है, तो आपका लीवर पूछता है, हु आर यू, कहां से आए हो, क्या काम है। जब सारी तहकीकात करता है, तहकीकात कहां से करेगा, हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है तो हम तहकीकात कहां से करवाते हैं, अपने नौकर को भेज के, अपने बच्चों को भेज के, या हम हैं तो हम जाकर के। तो हमारे शरीर में कौन नौकर है, हमारे शरीर में कोई नौकर नहीं है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ढेर सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करने होते हैं शरीर को, तो वो जाके पता करता है। अब एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे शरीर के द्वारा, तो जाहिर सी बात है शरीर को एनर्जी लगानी होगी। तो जब वो सारा तहकीकात कर लेगा, तो अनमने मन से आपके घर जब कोई अपरिचित आता है तो क्या करते हैं, उसे कोने में बिठा देते हैं, भैया ठीक है वहां कुर्सी लीजिए, बैठिए, अभी भाई साहब आएंगे, अब जो आएंगे वो मिलेंगे। तो ऐसे ही आपका लीवर भी अनमने मन से उन चीजों को स्वीकार करता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। तो जब आप नेचुरली एलोवेरा, प्रकृति के द्वारा बना हुआ एलोवेरा आप अपने शरीर में डालते हैं, तो क्या होता है, ये एज इट इज आपका शरीर, आपका लीवर स्वीकार कर लेता है और जल्दी से आगे बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बेसिक गुण पाए जाते हैं। पहला गुण क्या होता है, ये डेड सेल्स को बाहर करता है, दूसरा नई कोशिकाओं को जन्म देता है, और तीसरा आधी जिंदा आधी मुर्दा कोशिकाओं को ताकत दे देता है। इसी की वजह से एलोवेरा दुनिया में सबसे बेहतरीन लिक्विड फॉर्म में एनर्जी ड्रिंक के बारे में या डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में मशहूर है। और इसका जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, वो हमारे त्वचा के परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के समान होता है, जिसकी वजह से ये एज इट इज समाहित कर लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में कैसे काम करता है ये। तो 3 तरीके से काम करता है। पहला काम करने का तरीका ये होता है इसका कि ये क्लींजिंग करता है, सफाई करता है। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को साफ कर रहे हैं, बार बार सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, है ना, फेस को या मुंह को वॉश कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में भीतर भी तो सफाई होनी चाहिए। तो वो सफाई कैसे होती है, लिग्निन और सैपोनिन के द्वारा। ये 2 मॉलिक्यूल एलोवेरा के पौधे में प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, और ये हमारे भीतर जाकर के, लिग्निन का काम होता है डीप पेनिट्रेशन, और सैपोनिन का काम क्या होता है, ये एक वानस्पतिक कटर है। इसी से सोप शब्द का निर्माण हुआ। तो ये दोनों मिलकर के एक तो अंदर भीतर धकेलने का काम करता है, दूसरा फुला करके बाहर की तरफ धकेलने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर आंतरिक तौर पे साफ हो जाता है। अब दूसरा काम क्या होना चाहिए, नरिशमेंट। नरिशमेंट कैसे होगा, तो नरिशमेंट होगा आपका विटामिन से, मिनरल से, अमीनो एसिड से, इसमें प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। और तीसरा जो काम है वो थेरेपेटिक स्टेज, यानी दवाइयों जैसे गुण। ऑल्दो ये दवाई नहीं है, लेकिन इसके अंदर एंजाइम और एंथ्रोक्विनॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये दवाइयों जैसे भी काम करता है। अब एलोवेरा एक्सटर्नली काम कैसे करता है, अगर हम देखें तो हमारा स्किन जो होता है वो 3 लेयर का होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। बाहरी आवरण को हम बोलते हैं एपिडर्मिस, भीतरी यानी बीच वाले को डर्मिस, और हाइपोडर्मिस बोलते हैं तीसरी लेयर को। जब कभी भी किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कहां जाते हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास, लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट उनका नाम है। यानी डर्मिस लेयर तक इसका उनका पकड़ है। यानी अंग्रेजी दवाइयों की अगर हम बात करें तो उसका पकड़ केवल डर्मिस लेयर तक है, इसीलिए अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। लेकिन जब हम एलोवेरा का सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी त्वचा पे आता है और धीरे धीरे पेनिट्रेट होते हाइपोडर्मिस लेयर तक जाता है, वहां से टॉक्सिन को धकेल करके बाहर की तरफ करता है, जिससे हमारी त्वचा पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। और अगर हम देखें तो ये आंतरिक सफाई कैसे करता है या आंतरिक वर्क कैसा है इसका, तो जब कभी भी हम अपने शरीर को ध्यान से भीतरी आवरण को देखें तो हमारे शरीर में क्या होता है ना,
अंगुली के आकार की, ऐसे मतलब आकार तो नहीं कहेंगे, अंगुली की तरह की एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई और माइक्रोविलाई, जो आपको स्लाइड में दिख रहा है। विलाई माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, जो भी हम भोजन के द्वारा पोषक तत्व तो लिए होते हैं वो उन्हीं विलाइज और माइक्रोविलाइज के द्वारा एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड को ट्रांसफर होता है। जब हमारी बॉडी में, जब हमारे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये इन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब होने में अवरोध उत्पन्न करता है। और जब हम अच्छे विलाई की बात करते हैं, लाइक स्लाइड 1, ये क्या होती है, हमारी जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी विलाई पूरी तरह से क्लीन होती है, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जैसे जैसे आज हमारा हवा, पानी, भोजन गंदा होता जा रहा है, टॉक्सिक होता जा रहा है, आज हम यूरिया की मात्रा पर डे ले रहे हैं, आप सब जान रहे हैं, आज हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, आज हमारा वातावरण पॉल्यूटेड है, तो ये जो हवा, पानी, भोजन के माध्यम से हमारी बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है, उस टॉक्सिन को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम अपने शरीर के टॉक्सिन को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम अपने स्वस्थ जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जब हम एलोवेरा का सेवन करते हैं तो इसका बेसिक काम क्या होता है, हमारी विलाइज, माइक्रोविलाइज को डिटॉक्स करना। और जब हमारा विलाई डिटॉक्स होगा तो हमारा पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ होगा। कहते हैं अगर आपकी आंतें स्वस्थ हैं तो हमारी आंतों से ही 80% बीमारियों की उत्पत्ति होती है। एक समय था, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मधुरेंद्र सर हम लोगों के पास जुड़े हुए हैं, आप अगर देखें तो एक समय था कि हम लोग बिना दवाइयों के, बिना ऐसे पोषक तत्वों के हम स्वस्थ थे। आज के 30-40 साल पहले हम गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा खाते थे, मोटा अनाज खाते थे, आंतों की सफाई हो जाती थी, स्वस्थ रहते थे। तो एक समय था हम खाने बिना मरते थे, अनाज कम पैदा होता था। लेकिन आज का समय है कि हम लोग खा खा के मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज अनाज का उत्पादन तो ज्यादा है लेकिन टॉक्सिन भी ज्यादा खा रहे हैं। अब जब टॉक्सिन ज्यादा खा रहे हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में बीमारियां ढेर सारी उत्पन्न होंगी। एक समय था लोग चेचक, हैजा, कालरा, डायरिया, डिसेंट्री से गांव का गांव नष्ट हो जाता था। आज का समय है दोस्तों, किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, अर्थराइटिस, बैकबोन पेन, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज आज हम लोग अनाज पे, उत्पादन पे ध्यान दे रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। यस, मैं मानता हूं कि आज हमारी संख्या बढ़ चुकी है। एक समय था हम लोग 30-35 करोड़ थे, आज हम लोग 135-40 करोड़ हो चुके हैं। तो आज इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन देना अनिवार्य है। तो टॉक्सिन हम ले रहे हैं, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे घर गंदा होता है, सफाई जरूरी है, ऐसे हमारा शरीर गंदा हो रहा है, इसकी भी आंतरिक सफाई जरूरी है। और इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है एलोवेरा जेल। अगर हम एलोवेरा जेल का सेवन करते रहेंगे तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। अब सवाल एक और उठता है कि भाई एलोवेरा अच्छी चीज है तो जो हमारे आंगन में लगा हुआ हम वो एलोवेरा क्यों ना ले लें? बाजार में तमाम कंपनियां एलोवेरा बेच रही हैं, हम वो क्यों ना ले लें? क्यों इतना महंगा एलोवेरा लें? सवाल बहुत सही है, इसका जवाब भी ढूंढा जाए। जब हम पूरी पत्ती के बारे में देखते हैं तो उसमें लीफ, सैप और जेल तीनों होता है। आउटर लीफ में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव एजेंट होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन को गड़बड़ कर सकते हैं, और उसमें पोषक तत्व पूरी भरपूर मात्रा में नहीं होता है। ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम फॉरएवर एलोवेरा की बात करते हैं तो ये प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा है। इनर लीफ का जेल का एलोवेरा दिया हुआ 100% इनर लीफ में ही कंज्यूम करते हैं। 100% प्योर एलोवेरा जेल ही है, इसमें किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का नुकसान नहीं होता, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। अब सवाल ये होता है कि बाजार वाला, तो आपके आंगन में जो लगा है वो आपको और हमको किसी को नहीं मालूम वो कौन सी प्रजाति का है। जहरीली प्रजाति का है या वो प्रजाति है जिसमें कोई पोषक तत्व तो पाए ही नहीं जाते हैं। अब जो आंगन में लगा वो तो आप जान लिए, लेकिन जो बाजार में मिल रहा है वो तो उसमें क्या है, वो प्रिजर्व एलोवेरा है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है और वो प्रिजर्वेटिव हमारे लिए हानिकारक होता है। और ये प्योर एलोवेरा जेल आपके और हमारे शरीर के लिए शुद्ध है और इसे पी करके हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों? क्योंकि हम एलो बार्बाडेंसिस मिलर नाम के पौधे का 7,500 एकड़ जमीन में खेती करते हैं और ये यूनिक है, पेटेंट है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस हमारा पेटेंट है, इसीलिए हमारा एलोवेरा का
जेल आपको जरूर पीना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है कि पौधा उगा, 6 महीने का हुआ, बड़ा हो गया, उसको काटे और उसका जूस पी लिए। सॉरी, उसमें वो सारे पोषक तत्व तो नहीं आते हैं। जैसे हमारे घर में एक बच्चा 5 साल का है, एक 70 साल के बुजुर्ग हैं और एक 25 साल के नौजवान हैं, तो तीनों में से ताकत किस में ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है आप कहेंगे 25 साल के नौजवान में, क्योंकि 5 साल वाले में वो ताकत आई नहीं और 75 साल में वो रह नहीं गई, तो 25 साल के नौजवान में ताकत है। इसी तरह से हम 2 साल से 4 साल के मैच्योर पत्तियों को तोड़ करके उसको कट करके उसका जेल निकाल के आप तक प्रस्तुत करते हैं। 2 साल के पहले वाले में वो पोषक तत्व तो आए नहीं है और 4 साल के बाद वाले में वो पोषक तत्व तो रह नहीं गए। ऐसी दशा में 2 से 4 साल की मैच्योर पत्तियों का पौधे का एलोवेरा हम आपको देते हैं। हम जो एलोवेरा दे रहे हैं इसमें किसी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का उपयोग नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर का उपयोग नहीं किए हुए हैं। जो पौधे ने, पत्ती ने रंग दिया वही पौधे का रंग, पत्ती का रंग आप तक पहुंचा दिया गया और ये प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा आपको दिया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई हानिकारक तत्व है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हर इंसान, जितनी कंपनियां, उतने सारे लोग कहते हैं कि मेरा एलोवेरा अच्छा है, कोई अपनी दही को खट्टी तो कहता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये एलोवेरा सही है और ये वाला नहीं सही है? तो जैसे आप मान लिया एमएससी किए हुए हैं, क्या प्रमाण है कि आपने एमएससी किया हुआ है? तो आप कहेंगे साहब मेरे पास तो सर्टिफिकेट है। ऐसे ही क्या प्रमाण है कि आपका एलोवेरा सही है, बढ़िया है, शुद्ध है? तो हमारे पास ये ढेर सारे सील्स ऑफ अप्रूवल मिले हुए हैं। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है, ये प्रमाणित करती है कि इस एलोवेरा में 70% से ज्यादा एलोवेरा है। कोसर रेटिंग है, सुपाच्य है, हम एनिमल पे टेस्ट नहीं करते हैं, हम एम हलाल सर्टिफाइड एलोवेरा आप तक प्रस्तुत करते हैं। ये सारे प्रमाण ये प्रमाणित करते हैं कि दिस इज बेस्ट एलोवेरा। अब सवाल ये उठता है कि एलोवेरा अगर अच्छा है तो क्या किया जाए? दोस्तों एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि फॉरएवर का एलोवेरा जो है वो 99.7% प्योर इनर एलोवेरा जेल है। 0.3% में कुछ जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं ताकि ये 2 साल तक खराब ना हो। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, ये हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और प्रिजर्वेटिव ना होने की वजह से, शुगर ना होने की वजह से, ग्लूटेन फ्री होने की वजह से आपके और हमारे शरीर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हमें और आपको रोज 100 ml अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लीजिए। अब लोग कहते हैं सर खाली पेट क्यों, खाने के बाद क्यों नहीं? तो भैया जब आप सो के उठते हैं तो रात भर हमारी आंतें खाली रहती हैं, जब खाली पेट लेंगे तो हमारी आंतों में जाएगा और जो टॉक्सिन जमा हुआ है उस टॉक्सिन को ये फुलाएगा और 1 घंटे आधे घंटे का वक्त अगर आप दे देते हैं तो इससे क्या हो गया, हमारी 23 फीट लंबी नली में वो जा करके पूरी तरह से गंदगी को, टॉक्सिन को फुलाएगा और जब हम 1 घंटे बाद हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो ये हमारे टॉक्सिन को एक्सक्रीट करके यूरिन के रास्ते, स्टूल के रास्ते शरीर से बाहर कर देता है, जिससे हमारी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है। और पहला सुख निरोगी काया, दूजा जेब में हो माया। कहते हैं जिस दिन पेट साफ होता है उस दिन मन बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जिस दिन पेट साफ नहीं होता है उस दिन मन भी खिन्न होता है और पता नहीं किससे किससे भिड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये एलोवेरा कौन पिए? तो दोस्तों ये एलोवेरा अगर बच्चा पिए तो जवान हो जाए, बुजुर्ग पिए तो नौजवान हो जाए। तो नौजवानों ने पूछा हम क्यों पिए? तो बोले भाई अगर जवान पिए तो पहलवान हो जाए। यानी एक बहुत बड़ा टॉनिक है जो हमारे शरीर को आवश्यक है, ये हमारे हर अंग की आवश्यकता है। जैसे आपके घर में जितने भी पात्र हैं उन सारे पात्रों को आप साफ करना पसंद करते हैं, हर पात्र साफ होता है तो आप उसमें पानी पीते हैं। जैसे हमने ये गिलास लिया, अब इस गिलास में पानी है, मैंने इसको पिया, ये पात्र साफ ना होता तो इच्छा नहीं होती पीने की। तो जैसे सारे पात्रों की सफाई जरूरी है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर सारे ऑर्गन की सफाई जरूरी है। अब हमारे पास कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम सफाई कर सकते हैं? अब इसमें कोई सर्फ एक्सेल तो डाल के सफाई नहीं करेंगे, तो इसकी सफाई के लिए हमारे पास परमात्मा ने, ऊपर वाले ने बहुत ही बढ़िया विधि दी हुई है, दैट इज एलोवेरा। हर ऑर्गन में टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहा है
उस टॉक्सिन को एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास प्रकृति ने दिया है, ये हमने बनाया नहीं है, ये प्रकृति ने ही एक पौधा दिया है जिसका नाम है एलोवेरा। ये हमारे सारे ऑर्गन्स को डिटॉक्स करता है। और लोग कहते हैं कि सर मैंने तो एक बोतल पी लिया, मेरे को कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों ये एक बोतल कोई दारू की बोतल नहीं है कि एक पैग में नशा आ जाएगा। ये नेचुरल चीज है। जैसे एक कप दूध पी के आप पहलवान नहीं हो जाएंगे, ऐसे ही एक बोतल एलोवेरा पी के आप डिटॉक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस एलोवेरा को रेगुलर 100 दिन तक पीते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा? पहला तो आपकी आंतें डिटॉक्स होंगी, दूसरा हर ऑर्गन डिटॉक्स होगा, और जब हर ऑर्गन डिटॉक्स होगा तो क्या होगा? उसका वर्क प्रॉपर होगा। जब हर ऑर्गन प्रॉपर वर्क करेगा तो क्या होगा? आपके शरीर की चमक, आपके स्किन की चमक, आपके शरीर का एक एक हिस्सा बढ़िया से कल पुर्जा काम करेगा और एक आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने बनाया है जिसका नाम है फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर। इसकी अगर हम बात करें तो 1 लीटर का ये पैक है। इसमें 90.7% प्योर इनर एलोवेरा, पीला वाला एलोवेरा ही है। लेकिन ये एक तत्व तो और इसमें मिलाया गया, वो क्या है? एप्पल और क्रैनबेरी। एप्पल और क्रैनबेरी से मिल जाने से क्या हुआ? क्रैनबेरी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लिए बहुत फायदेमंद है। यानी जिन लोगों को, वेदर मेल और फीमेल, सब में यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, यूरिन पास करने का रास्ता होता है, उसमें जब कभी भी इंफेक्शन आता है तो ये एलोवेरी नेक्टर उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल महिलाओं के लिए बना हुआ है, पुरुष, महिला, बच्चे कोई भी पी सकते हैं, बस उन्हें शुगर की प्रॉब्लम ना हो क्योंकि थोड़ा सा मीठा होता है। तो ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये भी हमें ऊर्जावान बनाए रखता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, और पोषक तत्व जो हमारे शरीर में आए हैं भोजन के द्वारा उनको एब्जॉर्ब करने में बड़ी मदद करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका कहाँ होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन में, लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन में। यानी किडनी लंग्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना होने की वजह से ये बहुत ही फायदा करता है हमारे शरीर के लिए। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एलो पीचेज। एलो पीचेज में भी एलोवेरा 84.5% है, वही पीला वाला एलोवेरा। बाकी इसमें पेड़ पे पके हुए आड़ू का रस है जो विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यह हमारे एनर्जी लेवल को, ऊर्जा लेवल को बनाए रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। और इस समय जो अभी हमारा कोरोना का सेकेंड वेव आया हुआ है, इसमें एक ही तत्व पे हर कोई ध्यान दे रहा है, दैट इज इम्यूनिटी, दैट इज इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम हमारा अगर मजबूत है तो हम रोगों से लड़ने की ताकत को अपने अंदर ही बना लेंगे। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये प्रिजर्वेटिव फ्री होने की वजह से कोई अगर गलती से पूरा बोतल भी पी जाए तो उसे कोई नुकसान नहीं होता है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। हमारे बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ग्रोइंग स्टेज के जो बच्चे हैं, जिन लोगों को आंखों में समस्या हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन का स्रोत, ए का स्रोत बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होती रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। तो अगर हमने देखा कि अभी हमने एलोवेरा पे बात किया, एलोवेरा क्यों लेना चाहिए, एलोवेरा कैसे लेना चाहिए, एलोवेरा कौन सा लेना चाहिए, एलोवेरी जेल के बारे में, एलोवेरी नेक्टर के बारे में, एलो पीचेस, 3 प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग आज चर्चा किए। और ये एक प्रोडक्ट है, बहुत ही खास प्रोडक्ट है, इसका नाम है पोमेस्टिन पावर। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है लिक्विड फॉर्म में। इसका ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी दुनिया में लिक्विड फॉर्म में सबसे ज्यादा है और ये 20 ml तकरीबन 20 गिलास जूस के बराबर ताकत देता है। इसमें अनार, मैंगोस्टीन, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रेस्प, अंगूर और नाशपाती के बीजों का रस है जो हमारे शरीर को यस अगेन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है। इस तरह से हम लोगों ने सॉरी जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया ये दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटर कौन है? तो दोस्तों मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे प्रोडक्ट्स का कोई कॉम्पिटिटर इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा प्रोडक्ट दुनिया में अभी तक किसी के पास बनाने की
जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। हम एक अनोखा, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रोडक्ट बनाते हैं जो अद्वितीय है और पेटेंट है। अगर पेटेंट है तो इसमें कोई और नकल कर ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा एक ब्राइट टूथ जेल आता है जो दुनिया का बेस्ट टूथ जेल का अवार्ड अपने नाम कर चुका है और उसे आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया हुआ रीडर डाइजेस्ट नाम की मैगजीन ने। और भी हमारे को ढेर सारे दुनिया के 160 से अधिक देशों में ढेर सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। बेस्ट स्किन के प्रोडक्ट्स बनाने का अवार्ड मिला हुआ, बेस्ट बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने का अवार्ड मिला हुआ, बहुत से अवार्ड्स मिले हुए हैं। आप